यूनिट 4 में, आज हमारी ये लास्ट क्लास है, यूनिट 4 में हमारे पास 4.3 है। यूनिट 4 में हमारे पास 4.3 है। 4.3, इसमें 4.2 होगा या 4.4 होगा? क्या है इसमें? 4.2 है, ठीक है नहीं? राइट। इसमें जो है वो योगी ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होगा, किन सिद्धांतों पे होगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं योगी ग्रुप, तो योगी ग्रुप का मतलब बार बार मैं कहता हूं आप लोगों से, योगी ग्रुप का मतलब वो मतलब नहीं जिसको हम लोग योगी नाम से जो है वो समझते हैं योग में, है नहीं? कि कोई ऐसा इंसान जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, कमंडल उठा करके, और वो किसी गुफा में उसने अपना घर बना लिया हो और सारी दुनिया से कट गया हो। नहीं, योग की बुक्स को उठा करके जब हम पढ़ते हैं तो भाषा पुरानी है, लेकिन बात वो ये कहते हैं कि जो समाज में अपनी ड्यूटीज़ को 100% पूरा कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को, राइट। अब आपकी एक ड्यूटी तो यही है जिसके लिए आप बैठे हो यहाँ पर। एक ड्यूटी आपकी औलाद होने के नाते भी है नहीं? एक ड्यूटी आपकी रिश्तेदार होने के नाते भी होगी। एक ड्यूटी आपकी आपके दोस्ती भी होगी। ये सारी चीज़ें हैं ना, राइट। ये सारी ड्यूटीज़ को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना, इन ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए 100% स्ट्रगल करना, इसको योग अपनी पुरानी भाषा में तपस्या कहता है। तप मतलब स्ट्रगल। मॉडर्न भाषा में तप का मतलब पता है क्या है? आज की भाषा में जिसको आप बोलते हो रिसर्च, जिसको बोलते हैं ना हम लोग रिसर्च। रिसर्च मतलब सिर्फ एक डिग्री नहीं, रिसर्च मतलब एक बल्ब बना देना भी, जिसमें 1300 बार कोई फेल हुआ, है नहीं? रिसर्च, दैट इज, इसके लिए पुराना एंशियंट वर्ड है तप। आज तप जो है वो बहुत लिमिटेड सेंस में इस्तेमाल होता है। तपस्या बहुत लिमिटेड सेंस में, बड़ा तपस्या है यार, वो इतने बड़े बड़े जटाएं उसकी हैं, है नहीं? 10 साल हो गए वो नहाया नहीं है, वो बैठा हुआ है, वो दीमक चढ़ गई है उसके ऊपर, पता नहीं कब से मूव नहीं किया है। एक टांग पे खड़ा है, वो एक टांग जो है वो इतनी मोटी सूजी भी है, और एक टांग पे खड़ा है। इसको कॉमनली जनता जनार्दन इसको तपस्या बोलती है। योग इसको तपस्या नहीं बोलता। आपकी 24 घंटे की जिंदगी में 100% अपने 5 स्टार स्ट्रगल्स करना, दैट इज तपस्या। और इस तपस्या को जो पूरा करता हुआ गुजर जाए, दैट इज योगी, राइट। अब ऐसा इंसान, ऐसा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ योगीज जिनको पर्पस ऑफ लाइफ सोसाइटी में कलेक्टिव इंटरेस्ट को पूरा करना है। सिस्टम ऑफ लाइफ लोग ही पूरा करते हैं ना। सिस्टम ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए कोई बाहर से, क्या बोलते हैं वो यूएफओ पे जो बैठ के आते हैं, एलियंस नहीं आएंगे। हमारा मसला है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमें ही सॉल्व करना होगा। उसके लिए सिस्टम ऑफ लाइफ हमें ही अडॉप्ट करना होगा, इवॉल्व करना होगा, राइट। इस सिस्टम ऑफ लाइफ को इवॉल्व करने के लिए
जो लोग कोशिश करेंगे योगिक प्रिंसिपल्स पे, उनको योगी कहा जाएगा। वो ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होगा, किन प्रिंसिपल्स बेस्ड होगा, तो उसको जो है वो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में उसको कहा है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, पहली क्लास में भी कहा था, आज आखिरी क्लास में भी आपसे कह रहा हूँ, पुरानी भाषा है, राइट। तस्य कहते हैं इसको करने के लिए, तस्य मतलब इसको, टू डू दिस, दैट इज कॉल्ड तस्य। सप्त, सप्त समझते हैं, सप्ताह, 7। धा, धा कहते हैं इंटेलिजेंट प्रिंसिपल्स विच आर टू बी एडॉप्टेड। धा, अकेला वर्ड है धा। सप्त अलग, सप्त मतलब 7, तस्य मतलब इसको, जिसको कहते हैं ना दिस, है नी, टू कंप्लीट दिस 7, टू कंप्लीट दिस कॉमा 7। धा मीन्स प्रिंसिपल्स which are intelligent, full of brain and which are to be adopted, और जिनको धारण भी करना है, धा, जिनको धारण करना है, जिनको एडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, राइट, उसको पूरा करने के लिए 7 लॉजिकल रीजन्ड बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं जिनको एडॉप्ट करना है। 7 प्रिंसिपल्स जिनको एडॉप्ट करना है। प्रांत, प्रांत कहते हैं बैकग्राउंड को, कहते हैं ना किस प्रांत से आए हो, राइट। बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, तो आप बोलते हो प्रांत में, आजकल की टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग समझते हैं प्रांत मतलब कोई जगह, कोई स्टेट, है ना, राइट। मतलब बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। भूमि ही है नी, बैकग्राउंड पे काम करते हुए, भूमि कहते हैं ना जहां पे काम किए जाते हैं। एक तो भूमि वो होती है जिसको हम कहते हैं ना कर्म भूमि, इसको आप ऐसे समझो, कर्म भूमि मतलब काम करने की जो जगह है, वर्किंग प्लेस, राइट। तो आपको पीछे बैकग्राउंड में रहते हुए ये वर्किंग है क्या, वो 7 इंटेलिजेंट प्रिंसिपल्स बैकग्राउंड में काम करेंगे, सामने कुछ नहीं दिखाई देगा उनका, वो प्रिंसिपल्स सामने नजर नहीं आएंगे, वो प्रिंसिपल्स बैकग्राउंड में काम कर रहे होंगे। जैसे ये जो बिल्डिंग खड़ी होती है, इनकी जो फाउंडेशन होती है, इसको संस्कृत में बोलते हैं प्रांत भूमि, दिखाई नहीं देती फाउंडेशन, उसे बोलते हैं प्रांत भूमि, लेकिन टिका हुआ उस पर होता है सब कुछ। पूरी बिल्डिंग जितनी भी है वो सारी किस पे टिकी हुई है, वो आपकी प्रांत भूमि पे टिकी हुई है, राइट। योगी ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए 7 प्रिंसिपल्स विच आर टू बी एडॉप्टेड, वो कहाँ हैं, क्या सामने नजर आएंगे, नहीं, वो बैकग्राउंड में काम करेंगे। सामने तो आपको काम करना है, सामने किसको काम करना है, हाँ, इंसानों को काम करना है। वो इंसान जो काम करेंगे वो बैकग्राउंड में उनके प्रिंसिपल्स होंगे कुछ, उन प्रिंसिपल्स पे खड़े होके वो काम कर रहे होंगे, और वो 7 हैं, ओनली 7, राइट। वो कोई बहुत बड़े, बहुत जटिल नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, और वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो फुल ऑफ विजडम हो, विजडम वाली,
विजडम, हिकमत से भरी हुई। वो 7 प्रिंसिपल्स विच आर टू बी अडॉप्टेड बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, यानी lying in the background, lying in the prant bhumi, which will give you pragya, which will give you wisdom। यहां तक बात क्लियर है? उसको पूरा करने के लिए 7 धारण करने वाले प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, जो कि आपको विजडम देंगे। राइट। अब इसमें 7 वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल, start collecting information regarding what is to be done। करना क्या है सोसाइटी में, राइट? सोसाइटी में बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, कलेक्टिव बेस्ड इंटरेस्ट। तो करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, ये पहला प्रिंसिपल है। जहां पर ग्रुप अपने पास मतलब जब बैठे तो सबसे पहले ये सोचे कि करना क्या है, किस पर्पस के लिए बैठे हैं हम, पर्पस क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल है। देन दूसरा प्रिंसिपल, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सत्य एंड असत्य। जब आप चीज़ों को कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे बहुत सारी, तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, सच भी और झूठ भी, मिक्स्ड मिलेगी। अभी का सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसे ही है, किसी भी चीज़ को ले लो आप, राइट? सोशल मीडिया दोनों तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई होगी, उसमें सच भी मिल रहा होगा, उसमें झूठ भी मिल रहा होगा, उसमें नफरतें भी मिल रही होंगी, उसमें हाथ बढ़ा के दोस्ती वाली भी चीज़ें मिल रही होंगी, मतलब मिक्स्ड सारी चीज़ें मिल रही होंगी आपको। अब जो लोग विजडमफुल इंसान हैं, अब वो उसमें से चुनते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या क्या चीज़ है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, राइट? तो आपको सबसे पहला प्रिंसिपल है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज टू बी डन, होना क्या है। तो जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें, उसमें जितनी भी साइंसेज हैं वो सारी साइंसेज होंगी उसमें। ये प्रिंसिपल्स जब आप काम करने बैठेंगे, अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं सिलेबस के तौर पे, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने बैठोगे तो एक एक पॉइंट हो सकता है उन योगी ग्रुप्स को कई कई साल लगा दे समझने में चीज़ों को, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपने, और सारी इंफॉर्मेशन में से, तो जब सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे तो सारी साइंसेज आपको कलेक्ट हो जाएंगी, जितनी भी हैं, क्या बायोलॉजी, क्या एस्ट्रोनॉमी, क्या साइकोलॉजी, क्या सोशोलॉजी। तो योगी ग्रुप के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1, क्या मेडिसिन, क्या इंजीनियरिंग, क्या बायोटेक्नोलॉजी, क्या बायोकेमिस्ट्री, सब, क्या एआई, और फ्यूचर में जो डेवलप होने वाली हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन उनके पास हो। फिर उसमें से कौन सी चीज़ें हैं, सेकंड प्रिंसिपल, जो इस वक्त राइट नाउ काम की हैं फॉर बेनिफिटिंग टू ऑल मैनकाइंड, सारे इंसानों को फायदा पहुंचाने वाली इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर वो उनको निकालेंगे। ये प्रिंसिपल अपने आप में बड़ा है,
राइट। प्रांत भूमि में है, पीछे से काम करेगा, आगे इंसान सारे मिलके, हम और आप मिलके ही काम कर रहे होंगे, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पहले प्रिंसिपल में, फिर दूसरे प्रिंसिपल पे उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि सच क्या है, मतलब समस्त इंसानों के लिए क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ायदे की चीज़ें नहीं हैं, क्या पोटेंशियली आगे फ़ायदे की हो सकती हैं या नुकसान की हो सकती हैं, उनको सबको एक एक अलग अलग कंपार्टमेंट में करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये का एक कानून है कि जिसने चोरी करी है उसको जेल भेज दो। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली थी, एक नौजवान बच्चा है या बच्ची है, गलत या सही उस पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन उसको सज़ा हो गई चोरी के सिलसिले में 6 महीने की, और वो घर में कमाने वाला अकेला बंदा था या अकेली बंदी थी। वो दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो तो जेल चला गया या चली गई, दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्रोविज़न नहीं है कि उसकी फैमिली जो पीछे छूट गई है 6 महीने उसका इंतज़ाम किया जाए। गवर्नमेंट करेगी ना उसका इंतज़ाम, लेकिन दुनिया की कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करती। मतलब अब ये सारी इंफॉर्मेशन योगी ग्रुप ने कलेक्ट करी, उसमें से एक ये चीज़ मिली उसको, डिस्क्रिमिनेटिंग कर रही है ना, फ़र्क कर रही है कौन सी काम की है और कौन सी काम की नहीं है, अलग करो उनको। तो ये काम की नहीं है तो इसको उन्होंने अलग किया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें साइंसेज में ऐसी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कभी कभी ऐसा ग्रुप कल को बन गया, 20 साल बाद 25 साल बाद जब बैठेगा ये प्रांत भूमि का काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करे। जैसे मैंने एक ये कहा, एक ये एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे इंडिया की 27% पॉपुलेशन रात में भूखी सो रही है, राइट। 3000 करोड़ का हमने रॉकेट चांद पे भेज दिया। क्या इंपॉर्टेंट है? जो भूखी सो रही है पहले उसकी इमरजेंसी है ना, ये पहले इमरजेंसी ये ज़रूरत पूरी करो। अब जब योगी ग्रुप ने इकट्ठा की इंफॉर्मेशन, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन उसको ये मिली कि 3000 करोड़ का वहाँ एक सिस्टम सेट कर दिया है, एक सिस्टम सेट किया गया है, और यहाँ 27%, सिर्फ भूख की बात कर रहा हूँ अभी, तो कंप्लीट इलाज और जो सूद पे फंस गए हैं लोग, जिनकी जनरेशन्स ख़राब हो रही हैं पूरी, मतलब उनकी बात ही नहीं कर रहे अभी तो हम, राइट। किसी भी फैमिली में ये प्रिंसिपल है कि अगर इमरजेंसी, जो इमरजेंसी अगर क्रिएट हो गई है तो सबसे पहले उसका सलूशन और उसके बाद रेगुलर लाइफ का सलूशन। मैं ये नहीं कह रहा कि चांद पे जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चांद पे जाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब जब 27% भूख ख़त्म हो जाए। 27% का मतलब हुआ करीब 35 करोड़ लोग, 35 करोड़। यहाँ तो एक भूखा कोई आपको मिल जाता है तो आपका दिल, जिसको क्या कहते हैं, विचलित हो जाता है। यहाँ 35 करोड़ हैं, अभी पता नहीं कितने ही करोड़ हैं जिनको इलाज प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिनकी ज़मीनें बिक गई, सब कुछ ख़त्म हो गया उनका। अरे ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी इसको हल करो पहले, मैं ये नहीं कह रहा, ये मतलब शायद मेरा कहना आसान है लेकिन इस पर अनएंडिंग डिबेट हो सकती है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, प्रांत भूमि में ये प्रिंसिपल है कि क्या फ़ायदे का है और क्या नुकसान का है, पहले इसको फ़र्क करो, पहले इस पे काम करो। तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड का पहले मसला हल, एंड देन दूसरे और मसले। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत काम की चीज़ें होंगी, उनको रिटेन करके रखना है, उनको प्रैक्टिस में रखना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो नुकसान की होंगी,
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ना फायदे की होंगी ना नुकसान की होंगी, चल रही हैं बस ऐसे ही, तो उनको भी देखना, राइट। तो ये दो प्रिंसिपल हमारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं योगी ग्रुप के लिए। थर्ड, डिवोट योर 100% लाइफ, तपस्या, है नी। अभी तो हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेट किया है, फर्क करके अलग अलग किया है। अब हम अपने को डिवोट कर रहे हैं, सेपरेटिंग सत्य एंड असत्य, जिसको हम डिवोट वर्ड इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकली इन्वॉल्व उसमें हो जाना। कहते हैं ना अपने डिवोट योर सेल्फ टू प्रिपेयर योर फॉर योर एग्जामिनेशन। डिवोट योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? मतलब प्रैक्टिकली, मतलब जुझारू हो जाना, हाँ जुझारू हो जाना, लग जाना उस पर, दैट इज डिवोट। तो थर्ड प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, दूसरा प्रिंसिपल है कि जो ट्रुथ और फॉल्सहुड, मतलब जो चीज़ तमाम इंसानियत के काम की है, सबके, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, एक मोहल्ला, एक परिवार, एक देश नहीं, ऑल मैनकाइंड के लिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, उस पर डिवोट हो जाना, फिर जूझ जाना उसके लिए, राइट। जब आप जूझेंगे तो इससे रिलेटेड चौथा एक और प्रिंसिपल आपके सामने आएगा जो आपको चाहिए होगा, जो ऑलरेडी योग ने दे रखे हैं, हमें सिर्फ काम करना है उस पर। सक्सेसफुल एफर्ट्स टू बी मेड, एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड तो आपके पास पहुंच जाएंगी। एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं, कामयाब हो जाने चाहिए वो। जैसे आपने बिजनेस खोली कोई, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के सामान की कोई दुकान खोली, तो क्या दुकान खोलना अपने आप में पर्पस है, या उसका सक्सेसफुल रनिंग इंपॉर्टेंट है? पर्पस है, सक्सेसफुल रनिंग इंपॉर्टेंट है उसका। तो सिर्फ आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, एफर्ट्स नेगेटिव के लिए भी लग सकते हैं कि हो गया, जमा कर लिया, पता चल गया तमाम इंसानों के लिए क्या क्या चीज़ें फ़ायदे की हैं, अब उसके नेगेटिव करने लग गए। हो सकता है ऐसा? नहीं, सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाने हैं आपको, जहाँ पर आपको सारे जो कुछ भी किया है आपने वो कामयाब हो जाए। राइट, जब आप सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाओगे टू गिव बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, जब हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने, हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब आप सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाओगे तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आएंगे। ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, राइट। और सबसे पहली रुकावट आपके परिवार से आएगी। बावले हो गए हो, पागल हो गए हो, तुम ही बचे हो अकेले करने के लिए सारा काम, और नहीं है क्या दुनिया में लोग, राइट। खुद से आएगी, क्योंकि जब आप ये काम करने के लिए चलोगे, जो लोग इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन में, इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि अभी सिस्टम ऐसा है कि जो जुगाड़, धंधा, पंगा, कुछ भी कर लो, काम होना चाहिए, तब मैं कह रहा हूँ आपसे, है नहीं, 18-18, 20-20 घंटे जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो गवर्नमेंट में, उनको काम करने पड़ते हैं। इमरजेंसी में नहीं, रूटीन वर्क है उनका। मतलब 6 घंटे की नींद उनके लिए बड़ी सपने की नींद है वो, मतलब सोच नहीं सकते वो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, XYZ, राइट। तो आपको जो है वो अपने आप से भी लड़ना होगा, अपने चारों तरफ जो आपके अपने लोग होंगे उनसे भी लड़ना होगा। वो क्लेश पैदा, क्लेश क्या समझते ना, क्लेश है ना,
हाँ, मतलब जीवन को नर्क बना देना, हाँ, कलेश कर देना, राइट। तो वो सारे कलेश, सारे कलेश, सारे टेंशन्स, सही आज की भाषा, स्ट्रेस, साइकोलॉजी की भाषा, एंजाइटी, राइट, डिप्रेशंस, बहुत सारे इसमें चीज़ें आएंगी आपको जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, राइट। वो ग्रुप लड़ रहा होगा उन चीज़ों से। तो पहला प्रिंसिपल है उनका सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, ह्यूज। फिर उसके बाद उसमें से डिस्क्रिमिनेट करना, फिर उसमें अपने को डिवोट करना, तीसरा प्रिंसिपल। और चौथा प्रिंसिपल सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाना। और जब सक्सेसफुल एफर्ट्स लगाओगे, मतलब ये तो कामयाब हो जाना चाहिए, जब ऐसे एफर्ट्स लगाओगे तो फिर क्लेश पैदा होगा, बहुत टेंशन पैदा होगी, स्ट्रेस पैदा होगा, अंदर खुद भी और बाहर भी। उन सब से आपको निपटना है और काम भी कर रहे हैं वो सारे, राइट। देन उसके बाद हाँ, अब जो है वो जब आप इन इतनी चीज़ों से निपट लोगे प्रांत भूमि में, राइट, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे हमारी मैडम वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी हो, उनको क्या टेंशन्स हैं, क्या स्ट्रेस हैं, जब वो आपके सामने आएंगी तो वो आपसे कुछ थोड़ी बताएंगी, ना बोलेंगी आपसे कुछ, ना शो होने देंगी कि उनकी सीट कितनी गर्म है, कितनी जल रही है, कहाँ कहाँ से टेंशन आ रहे हैं, है नहीं।